बढ़ते जा रहे हैं झगड़े आपके और आपके पति के बीच, और ये झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, ये बात बनने की नाम नहीं ले रही है। ठीक है, पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। कोई ऐसा पति पत्नी नहीं जिनके बीच बहस ना हो, होनी भी चाहिए भाई। रीजन भी बहुत जनरल है। आप किसी और घर में जन्मी पली बढ़ी और वो किसी और घर में, दोनों दो तरह के भोजन खाए, दो तरह की अलग अलग शिक्षा लिए, अपने अपने माता पिता के गुण और विचारों के साथ बड़े हुए। आज दोनों को बिल्कुल एक दिन में साथ कर दिया गया। बिल्कुल कल तक आप अपने घर में, वो अपने घर में, आज शादी हुई, दोनों चलो और आज से यही रहना, साथ रहना, एक बोली बोलना। तो ये जादू ही थोड़ी है। झगड़े तो हो ही जाते हैं किसी ना किसी बात पर, बहस टकरा ही जाती है, विचार टकरा ही जाते हैं, लेकिन फिर प्रेम आड़े आ जाता है। वो जो पत्नी का प्रेम होता है ना, वो पति के आड़े आ जाता है, उसको बांध देता है। पति का जो प्यार होता है उससे पत्नी बंध जाती है। ठीक है, झगड़े हो गए, फिर झगड़े शांत हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शांत हो जाती हैं, बंध जाते हैं दोनों एक दूसरे के प्रेम में, विश्वास में, और यहीं आकर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब ये लड़ाई, ये झगड़े किसी के हाथ में ना आए, ये सब बाहर हो जाए। ये लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाए कि अब समझ में ना आए कि करे तो क्या करें। ये झगड़े इतने क्यों बढ़ रहे हैं? आपके हाथ से बात निकलती हुई नजर आ रही है, पत्नी की जुबान झुक गई है, खत्म हो गई है, वो अब अपने हक की एक बात नहीं कर सकती, और पति जुबान से बेलगाम हो गया। तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा घर है, तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम तलाक दे दो, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। इस तरह की बातें जब आप सुनती हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है, ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। फिर क्या करें? शादी तोड़ दें, रिश्ता बदल दें, पति बदल दे या हालात बदल दे? जब इन सारी चीजों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, तब आप एक उपाय कर सकती हैं। थक कर, हार कर, परेशान होकर जब महिलाएं मेरे पास आती है, एक छोटे से प्रयोग मात्र से आपको आपका दाम्पत्य सुख मिलेगा। मैं कहती हूँ केवल एक नींबू के प्रयोग करके आप अपने पति की जुबान बंद कर सकती हैं। जुबान बंद करना मतलब वो बोलने नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बेलगाम हो रहा है, बदतमीज हो रहा है, सड़क चौराहे पर झगड़ा शुरू करता है, घर लड़ते लड़ते आता है, उसको कुछ नहीं पड़ी है आपकी इज्जत की। मोहल्ले वाले के सामने आपका सम्मान क्या रह जाएगा यदि वो इतना अपमानित कर रहा है आपको? बहस बढ़ती है तो आप भी इंसान है, कभी कभी आप भी बेजुबान बोल देती हैं कुछ भी। वो जो बोलता है आप भूल जाती हैं, आपके कहे हर एक शब्द को वो याद रखता है, फिर दोहराता है, फिर आपको अपमानित करता है। इस झगड़े का कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इस रिश्ते का कहीं से भी कोई समाधान होता हुआ जब नजर ना आए। दो दिलों के बीच जहां प्रेम हो, आकर्षण हो, विश्वास हो, ये सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो आपसे बंधा हुआ ही नहीं है तो आपकी ओर खींचा क्या चलाएगा? कहते हैं ना, प्रेम की डोर है, तुम जब खींचोगी तो वो खींचा चलाएगा। वो आपसे बंधा हुआ ही नहीं है तो खींचा क्या चलाएगा? वो तो हर वक्त ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे तुम मुझको छोड़ कर जाओ, कैसे तुम अपने घर चली जाओ, तुम आज जाओ तो मैं कल दूसरी शादी कर लूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस रिश्ते को खत्म करो। तो जब आप इतनी सारी समस्याओं में घिरे हैं तो कभी कभी ऐसा मन में आपके भी आता है कि इस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है। फिर आप सोचती हैं क्या होगा उस पिता का जिसके घर फिर लौट कर चली जाऊंगी, उस शादी का क्या जो शादी हुई और सफल नहीं हुई, फिर समाज में मेरा भी मान घटेगा और मेरे पिता का भी और सास ससुर का भी। बेटियां जो होती है ना, दो घरों के बारे में सोचती है, अपने पिता का चेहरा याद करती है तो ससुर का भी चेहरा याद करती है वो। तो यदि आप भी है वही आदर्श नारी जिसको किसी कीमत पर रिश्ता नहीं तोड़ना, तब आज का उपाय आपके लिए। यदि आप भी अपने पति से करती हैं बहुत प्रेम, आपको नहीं बदलना पार्टनर, आपको केवल उसकी आदतें बदलनी है, तब ये उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बनवा लिया हो, उसने खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद हाथ पकड़कर सम्मान पूर्वक आपको ससुराल लेकर जाएगा। डरो मत, घबराओ मत। जब दूरियां बहुत बढ़े, बदतमीजियां बढ़ जाए, बहस आए दिन हो, ग्रह सूचक होते हैं मंगल, राहु, शनि, आज एक ऐसा उपाय, एक ऐसा मंत्र केवल एक बार करने मात्र से सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। पति तुम्हारी जुबान बोलेगा, पति तुम्हारी बोली बोलेगा। किसी भी माह की अमावस्या की रात्रि को आपको यह प्रयोग करना है। एक स्वच्छ नींबू खरीद लेना है, बिल्कुल ताजा। कोई भी दिन पड़े अमावस्या, सोमवार से संडे कोई भी दिन पड़े, आपको नहीं देखना। आपको एक स्वच्छ बड़ा साइज का नींबू खरीद लेना है और एक लाल रंग की कलम लेनी है। अमावस्या की जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, जब संध्या को, तब स्नान कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहनना, धूप दीप अपने घर में दिखा लेना। इस उपाय से कोई संबंध नहीं, लेकिन जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, धूप दीप दिखा लेते हैं, तो जागृत हो जाता है हमारा मन। वो सुस्त, वो मायूसी, वो रोना सब खत्म हो जाता है। तुम्हें इसी एनर्जी में आना। नींबू पर लाल रंग की कलम से तुम्हें अपने पार्टनर का नाम लिखना है, केवल नाम, टाइटल वगैरह नहीं। कुमार प्रसाद कुछ नहीं लिखना, केवल नाम। मुकेश हो तो केवल मुकेश। जहां तुमने मुकेश लिखा, उसके ऑपोजिट साइज वाली नींबू की ही गोलाई में तुम्हें एकाक्षरी मंत्र लिखना है, ह्लीम। अधा ह लिखना, ल में दीर्घई लिखना, ऊपर बिंदे दे देना, ह्लीम। तत्का तैयार हो गया तुम्हारा, तंत्र की यह क्रिया तैयार है। चलो इसको मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। दाहिने हाथ में इस नींबू को मुट्ठी में बंद करके, दाहिने बाएं हाथ से उसको ऐसे बंद कर लेना। बैठ जाना वही आसन लगाकर, दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। वो दिख रहा है, उसका चेहरा नजर आ रहा है, वो खुश है, वो उदास है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, कुछ भी देखने का प्रयास करना और उसकी ऊर्जाओं को कैप्चर करने का प्रयास करना। वो दिखने लगे, उसकी अनुभूति होने लगे, 3 बार उसका नाम पुकारना और इसी मंत्र को 108 बार लगातार बोलना। ह्लीम 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 सूर्य रहेगा, ताकि मंत्र टूटे नहीं। मंत्र खत्म ना हो, मंत्र स्टार्ट हो जाए, मंत्र खत्म ना हो, मंत्र स्टार्ट हो जाए। ये ऊर्जा से भर जाएगा, तुम्हें गर्माहट महसूस होगी, नींबू थोड़ा गर्म होने लगेगा। अद्भुत है ये। मंत्र खत्म हो, एक भी एक्स्ट्रा शब्द मुंह से मत बोलना, उठकर जाना किसी भी सुनसान जगह पर और अपने पीछे इसे फेंक देना। मुड़कर मत देखना, आगे चलते जाना। बस इतना ही करना है। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय यह कर सकती हो, मध्य रात्रि का इंतजार नहीं करना है, केवल एक बार करना है। ये तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे, तुम दोनों कब 2 से 1 हो जाओगी पता ही नहीं चलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।